दोस्तों। मेरा नाम आशीष परमार है और आज हम लोग रिएक्ट नेटिव पे दूसरा वीडियो देखने जा रहे हैं। तो आज का हमारा मेन टॉपिक है कि कैसे हम लोग हुक्स क्रिएट कर सकते हो, स्टेट एंड प्रॉप्स कैसे मैनेज कर सकते हो, और उसके थोड़े बहुत एग्जांपल्स देखेंगे। और साथ ही साथ में हम जो लाइव प्रोजेक्ट्स के अंदर आपको चैलेंजेस आते हैं वो भी साथ साथ में हम लोग देखते जाएंगे। ठीक है, चलते हैं हमारे प्रोजेक्ट की तरफ। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने शॉपिंग लिस्ट करके एक प्रोजेक्ट बनाया था, डेमो प्रोजेक्ट। लास्ट वाली वीडियो आप एक बार ज़रूर देख लेना, क्योंकि उसके अंदर प्रोजेक्ट का ओवरव्यू दिया था मैंने, प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर का ओवरव्यू दिया था, और साथ ही साथ में हम लोगों ने एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट किया था और हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाया था। ठीक है, यहाँ से मैंने इसको रन करके रखा है, ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर रहा है अभी तो। और आज हम लोग हमारा नेक्स्ट वीडियो का स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ हुक्स? बेसिकली हुक्स क्या है कि आपका रिएक्ट नेटिव के अंदर क्या होता है कि दो तरीके से आप कोडिंग स्ट्रक्चर लिख सकते हो। एक तो क्लास कंपोनेंट है और दूसरा फंक्शनल कंपोनेंट है। हुक्स बेसिकली मेन चीज़ है फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर। अगर आपको लाइफ साइकिल मेथड पे देखने जाओगे हुक्स की, तो वो बहुत सारी आपको अलग अलग तरीके के हुक्स दिखाएगा। ठीक है, हम लोग कहाँ पे चलते हैं कि डेवलपर की जो वेबसाइट है रिएक्ट डेवलपर की, तो उसके अंदर हुक एट ग्लांस करके आपको यहाँ पे बेसिक्स उसका दिख जाएगा। यहाँ पे ये पहले रेड अलर्ट दिखा रहा है, क्योंकि ये चीज़ इन लोगों ने अपडेट करनी बंद कर दी है। उसका एक कॉमन पेज कर दिया है रिएक्ट नेटिव का और रिएक्ट का, जिसके अंदर आपको उसका जो बेस है, जैसे उसके हुक्स हो गए, स्टेट्स, प्रॉप्स, ठीक है, नेविगेशन, और वो सारी चीज़ें इन लोगों ने कॉमन वेबसाइट के अंदर कर दी है। आपको यहाँ पे जो हमको चाहिए, जो बेसिक नॉलेज, वो यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, हुक्स के बेसिकली बहुत तरीके से होते हैं। एक तो यूज स्टेट करके हुक्स है। ठीक है, देखो यहाँ पे हम लोग पहले इंपोर्ट करते हैं, तो साथ साथ में आपको मैं दिखाता हूँ। ठीक है, अब एक बार सिंटेक्स देखते रहिएगा कि मैं कैसे वेरिएबल्स क्रिएट कर रहा हूँ, कैसे हुक्स यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, पहले हम लोग क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे, डेटा सेट डेटा, और एक हुक्स यूज़ करेंगे जो क्या है स्टेट। ठीक है, ये यूज स्टेट है, वन टाइप ऑफ हुक्स। ठीक है, बेसिकली यूज स्टेट क्या करता है कि आपको स्टेट वेरिएबल क्रिएट करके देता है। वेरिएबल, स्टेट वेरिएबल क्या करता है कि आपको रेंडरिंग करने में मदद करता है। कैसे कि अगर आप कांस्टेंट का वेरिएबल बनाते हो, नॉर्मल कांस्टेंट का, कांस्टेंट न्यू डेटा करके एक आपने ऐसे ब्लैंक एरे छोड़ दिया। ठीक है, और अगर आप न्यू डेटा को अपडेट करते हो तो वो स्क्रीन के ऊपर रेंडरिंग नहीं करता है, क्योंकि वो उसको स्टेट वेरिएबल नहीं मिल रहा है। अगर आप स्टेट वेरिएबल अपडेट करोगे तभी वो आपको स्क्रीन के ऊपर रिफ्लेक्शन दिखाएगा। मैं साथ में आपको दिखाता हूँ कि कैसे। लेकिन अगर आपको रेंडरिंग करवाना है तो आपको कंपलसरी यूज स्टेट का वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा। बेसिकली यूज स्टेट का वेरिएबल्स के अंदर यहाँ पे ब्राउन ब्रैकेट के अंदर आपको उसकी डेटा टाइप पास करनी रहती है। डेटा टाइप मतलब डेटा टाइप की वैल्यू पास करनी रहती है। यहाँ से आप बुलियन का वेरिएबल क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको एरे का क्रिएट करना है तो एरे का क्रिएट कर सकते हो, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो, या तो बाय डिफ़ॉल्ट आप उसको नल पास कर सकते हो। यहाँ पे ब्रैकेट में आपको उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू पास करनी रहती है। अगर मेरे को यहाँ पे इसको बुलियन का वेरिएबल बनाना है तो मैं सिंपली यहाँ से ट्रू पास करूँगा, या तो फिर यहाँ से मैं फॉल्स पास करूँगा। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि मेरा जो डेटा करके वेरिएबल है, ये डेटा करके वेरिएबल मेरा बुलियन वेरिएबल है। ठीक है, यहाँ पे आप ये चीज़ के लिए कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मैंने डेटा और सेट डेटा क्यों लिखा है। तो डेटा और सेट डेटा क्या है, बेसिकली कि उसका गेट मेथड है, गेट प्रॉपर्टी है, और सेट प्रॉपर्टी है। जो फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी है उसको हम लोग रेंडरिंग करने के लिए यूज़ करेंगे, और जो सेकंड वाली सेट डेटा प्रॉपर्टी है तो वो उसके अंदर हम लोग उसकी वैल्यू सेट करने के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, बेसिकली अभी मैं क्या करता हूँ कि इसको बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू पास करता हूँ। ठीक है, ये मेरा एक बुलियन वेरिएबल हो गया। अब ये स्टेट वेरिएबल को हम लोग यूज़ कैसे करते हैं। मैं सिंपली यहाँ पे क्या करूँगा कि एक कंडीशन रेंडरिंग करवाऊँगा। आप एक बार सिंटेक्स देखते जाएगा कि मैं कैसे सिंटेक्स लिख रहा हूँ। ठीक है, मैंने टेक्स्ट के अंदर एक कर्ली ब्रेसेस लिया है, उसके अंदर मैं पहले चेक करूँगा डेटा इक्वल टू ट्रू, देन मेरा क्या प्रिंट होगा, हे आशीष आई एम
हियर, और एल्स के अंदर मेरा क्या प्रिंट होगा कि हे आशीष आई एम नॉट हियर। ओके, सो बेसिकली मैंने ये एक्मा स्क्रिप्ट का सिंटेक्स यूज़ किया है। अगर आप जनरली आप नॉर्मल कोई भी लैंग्वेज के अंदर देखने जाओगे तो वहाँ पे इफ़ कंडीशन होगा, फिर ब्रैकेट के अंदर उसकी कंडीशन, फिर करली ब्रेसिस स्टार्ट होगा, फिर उसके अंदर उसका पॉजिटिवनेस, और उसके एल्स के अंदर आपका जो भी फेलियर हुआ वो आएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको ES6 और ES7 का थोड़ा बहुत भी नॉलेज है तो आप इस तरीके से आप इफ़ कंडीशन लिख सकते हो। और अगर इसको और शॉर्टेस्ट फॉर्मेट में बनाना है तो ये जो मैंने कंडीशन चेक करवाई है ये भी आप निकाल सकते हो, क्योंकि डेटा क्या है, बुलियन वेरिएबल, और उसको पता है कि वो बुलियन वेरिएबल है तो वो ट्रू और फॉल्स ही चेक करने जाएगा, उसके अंदर कोई और वैल्यू चेक करने नहीं जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे क्या होगा कि अगर वो ट्रू होगा तो हे आशीष आई एम हियर प्रिंट होगा, और अगर फॉल्स होगा तो हे आशीष आई एम नॉट हियर। ठीक है, अभी इसको सेव करते हैं और इसको रन करके देखते हैं। देखो क्या आया, हे आशीष आई एम हियर। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि वो ट्रू वैल्यू है तो वो हे आशीष आई एम हियर दिया। अगर यहाँ पे मैं इसको फॉल्स पास करता हूँ और सेव करता हूँ तो देखो क्या आएगा, आई एम नॉट हियर। ठीक है, सो बेसिकली क्या है कि आप स्टेट वेरिएबल का यूज़ करके आप रेंडरिंग करवा सकते हो। अगर आपके कोड के अंदर या तो आपकी स्क्रीन के ऊपर कोई भी चेंजेस होते हैं, मॉडिफिकेशंस होते हैं, अगर आप उसको चेंज करना चाहते हो, उसको रिफ्लेक्शन देना चाहते हो, तो आपको कंपलसरी उसका स्टेट वेरिएबल क्रिएट करके उसकी वैल्यू अपडेट करनी पड़ेगी। ठीक है, सो अभी मैं क्या करता हूँ कि ये न्यू डेटा करके जो वेरिएबल बनाया है ना कांस्टेंट का, उसको मैं बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू पास करता हूँ। ये हमारा भी एक बुलियन वेरिएबल है और ये हमारा स्टेट वेरिएबल है जो कि उसकी डेटा टाइप क्या है कि बुलियन है। ठीक है, तो मैं यहाँ से क्या करवाऊँगा, न्यू डेटा चेक करवाऊँगा। ठीक है, अगर आपको पता है कि कोडिंग के अंदर क्या होगा, अगर उसको फॉल्स मिलेगा तो वो बाय डिफ़ॉल्ट नॉट हियर की कंडीशन ही देगा। ठीक है, मेरी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू ट्रू है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर वो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो वो ट्रू देगा, अदरवाइज वो फॉल्स देगा, क्योंकि उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैंने क्या कर रखी है, ट्रू करके रखी है। ठीक है, सो यहाँ पे क्या होगा कि बाय डिफ़ॉल्ट वो ट्रू है तो वो ट्रू की वैल्यू देगा। अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक बटन लेता हूँ नीचे, टचेबल ओपेसिटी, उसके अंदर हम लोग लिखते हैं टेक्स्ट के अंदर क्लिक मी। ओके, टू क्लिक मी टू अपडेट। ओके, एक बार इसका थोड़ा सा स्टाइलिंग हम लोग दे देते हैं, पैडिंग दे देते हैं 8 एंड बैकग्राउंड कलर हम लोग दे देते हैं रेड। ठीक है, ओके, ठीक है, नहीं रेड तो बहुत ज़्यादा लग रहा है, हम लोग इसको ग्रीन कर देते हैं, ग्रीन के लिए अच्छा रहेगा। सो यहाँ पे क्या है कि ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया कि मैं ये बटन बनाया है मैंने, क्लिक मी टू अपडेट। ठीक है, सो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो मेरा क्या होना चाहिए, स्टेट वेरिएबल अपडेट होना चाहिए। या तो मैंने जो भी वेरिएबल यूज़ किया है या तो स्टेट वेरिएबल है या तो नॉर्मल वेरिएबल है, वो मेरा अपडेट होना चाहिए। तो पहले मैं क्या करूँगा, इसकी ऑन प्रेस के इवेंट के ऊपर यहाँ पर मैं क्या करूँगा, जो न्यू डेटा करके वेरिएबल लिया है उसको मैं यहाँ से फॉल्स करवाता हूँ। ठीक है, एक मिनट, हाँ देखो यहाँ पे वो क्या दे रहा है, कैन नॉट असाइन टू न्यू डेटा बिकॉज इट इज़ कॉन्स्टेंट। सो आपको कॉन्स्टेंट कॉन्स्ट वेयर और लेट उसका डिफरेंस पता होना चाहिए कि अगर आपको कांस्टेंट वेरिएबल आपने बनाया है तो उसको रीडिफाइन नहीं कर सकते हो आप। अगर एक बार उसके अंदर वैल्यू असाइन हो गई तो रीअसाइन नहीं कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना रहेगा कि उसकी लेट वैल्यू बनानी पड़ेगी, लेट का उसका डेटा टाइप रखना पड़ेगा और लेट के अंदर आप दोबारा वैल्यू असाइन कर सकते हो। सो हमने यहाँ पर न्यू डेटा बनाया है, हमारी यहाँ कंडीशन आ गई और ऑन प्रेस की इवेंट के ऊपर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इसको फॉल्स करवा रहे हैं। सो मैं यहाँ से सेव करूँगा और क्लिक करूँगा, लेकिन देखो अब अपडेट नहीं हो रहा है, मैं क्लिक कर रहा हूँ लेकिन वो क्या कर रहा है, अपडेट नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो नॉर्मल वेरिएबल है। अगर आपको रेंडरिंग करवाना है, स्क्रीन के ऊपर उसके मॉडिफिकेशंस दिखाने हैं तो उसको कंपलसरी आपको स्टेट वेरिएबल अपडेट करना रहेगा। सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, या बेसिकली शॉर्ट सिंटेक्स में दिखाता हूँ। यहाँ पर पहले हम लोग लेंथी थोड़ा देखते हैं। यहाँ से मैं क्या करूँगा, सेट डेटा के अंदर यहाँ पे मैं फॉल्स पास कर दूँगा
और ये जो डेटा वेरिएबल मैंने लिया है मैं उसको यहाँ पर यूज़ करूँगा। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यूज स्टेट का जो वेरिएबल है उसको यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे कंडीशन के लिए, और उसकी क्लिक के ऊपर मैं उसको फॉल्स करवा रहा हूँ। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू उसकी फॉल्स है तो आई एम नॉट हियर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोग स्टेट के अंदर उसकी वैल्यू फॉल्स ही करवा रहे हैं, तो वो वैसे ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट उसकी वैल्यू हम लोग पहले ट्रू करते हैं। सो आई एम हियर आ गया, क्लिक करता हूँ, देखो आई एम नॉट हियर। दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल वेरिएबल एंड यूज स्टेट वेरिएबल। ठीक है, आप लोगों को अभी आइडिया आ रहा होगा कि हम लोग स्टेट वेरिएबल रिएक्ट नेटिव के अंदर क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, सो ये आपको नॉर्मली समझ में आ गया। और अगर आप देखना चाहोगे कि कंसोल के अंदर मैं उसकी वैल्यू प्रिंट करवाता हूँ डेटा की, ठीक है, या तो हम लोग वार्निंग प्रिंट करवाते हैं, तो क्या होगा, क्लिक करने के साथ हमको यहाँ पे नीचे इंडिकेशन दिखेगा। सो मैं डेटा की वैल्यू यहाँ पे क्लिक के ऊपर ही प्रिंट करवा रहा हूँ। ठीक है, सो ये क्या होगा, रिफ्रेश हुआ मेरा, क्लिक किया मैंने, उसका क्या आया, फॉल्स आया, आई एम नॉट हियर। फिर से क्लिक किया, फॉल्स आया, आई एम नॉट हियर। ठीक है, क्योंकि वो डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू फॉल्स हो गई है। अगर आपको उसका ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स करना है तो सिंपली यहाँ पे नॉट डेटा करना पड़ेगा। नॉट डेटा क्या करता है कि उसकी जो एक्चुअल वैल्यू है उसके ऑपोजिट वैल्यू वो आपको सेट करके दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सेव करते हैं। सेव किया मैंने, यहाँ पे क्लिक किया, फॉल्स आया, फिर से क्लिक किया, ट्रू आया, फिर से क्लिक किया, फॉल्स आ गया। ठीक है, सो ये क्या करता है कि आपके स्टेट वेरिएबल को अपडेट करता है। स्टेट वेरिएबल जो भी अपडेट होता है तो रिएक्ट नेटिव की जो कंपाइलेशन है उसको पता चलता है कि ये वाली लाइन पे ये वाला स्टेट अपडेट हुआ है, और अगर स्टेट अपडेट हुआ है तो मुझे स्क्रीन रिफ्रेश करके जो भी पोर्शन मेरा अपडेट हुआ है वो वाला पोर्शन मुझे अपडेट करके देना है स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, सो ये बेसिक्स कंसेप्ट हो गया। ठीक है, अभी हम लोग क्या देखते हैं, यूज़ इफेक्ट क्या है। ठीक है, सो बेसिकली यूज़ इफेक्ट क्या है कि आपकी लाइफ साइकिल की मेन मेथड है। अगर आपको क्लास कंपोनेंट के अंदर कंपोनेंट डिड माउंट, कंपोनेंट विल माउंट, कंपोनेंट अपडेट माउंट, ये सारी जो मेथड्स पता है तो वो सिंपली आप एक ही मेथड के अंदर आप इजीली आप उसको हैंडल कर सकते हो। सो यहाँ पे पहले क्या करूँगा मैं, एक यूज़ इफेक्ट करके, अब एक बार सिंटैक्स देखना, यूज़ इफेक्ट करके एक राउंड ब्रैकेट, उसके अंदर फिर से एक राउंड ब्रैकेट, एक एरो फंक्शन, करली ब्रेसिस, और लास्ट में ये ब्लैंक एरे। सो बेसिकली ये क्या हो गया, मेरी इनिशियलाइजेशन मेथड हो गई। जब भी मेरी ऐप की जो स्क्रीन है वो फर्स्ट टाइम लोड होगी तो सबसे पहला मेरा ये वाला फंक्शन कॉल होगा, यूज़ इफेक्ट। ये मैंने एक फंक्शन बनाया है तो ये वाला बेसिकली फंक्शन मेरा कॉल होगा। ठीक है, सो यहाँ पर क्या करता हूँ मैं, एक वार्निंग प्रिंट करवाता हूँ, आई एम फर्स्ट हियर। ऐसा करके हम लोग एक कंसोल की वार्निंग प्रिंट करवाते हैं, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि एक नॉर्मल कंसोल बाहर भी रखते हैं, देखते हैं पहला कौन सा एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, आई एम आउटर लॉग। ठीक है, सो यहाँ पे पहले ये प्रिंट होगा, उसके बाद ये प्रिंट होगा, या तो ये प्रिंट होगा या तो उसके बाद ये प्रिंट है। देखते हैं हम लोग पहला कौन सा प्रिंट होता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने उसको सेव किया, ये ओके सॉरी, हाँ, आई एम फर्स्ट हियर। ठीक है, मैं इसको रिलोड करता हूँ। रिलोड करने के लिए सिंपली आपको आर प्रेस करना है, आर प्रेस करने के साथ ही वो फिर से रिलोड हो जाएगा। ठीक है, देखो उसने सबसे पहले क्या प्रिंट किया, आई एम फर्स्ट हियर। ठीक है, मतलब अगर आप बाहर कुछ भी लिखोगे और आपकी यूज़ इफेक्ट के अंदर आपने इनिशियलाइजेशन मेथड के अंदर जो भी लिखा है तो सबसे पहली चीज़ आपकी वो यूज़ इफेक्ट वाली रन होगी। ठीक है, सो इनिशियलाइजेशन की मेथड आपको समझ में आ गई। ठीक है, सो मैं क्या करूँगा, जब भी मेरा ये इनिशियलाइजेशन होगा बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू मैं फॉल्स कर देता हूँ, और जब भी मेरी डिफ़ॉल्ट इनिशियलाइजेशन की मेथड कॉल होगी तो मेरा बाय डिफ़ॉल्ट इसको मैं ट्रू करवा देता हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे मैं सेट डेटा करता हूँ और इसको ट्रू करवा देता हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने सेव किया, आई एम फर्स्ट ईयर भी हम लोग कमेंट करते हैं, फिर से सेव करते हैं और इसको रिलोड करते हैं।
मैंने रिलोड किया, देखो बाय डिफ़ॉल्ट उसने क्या किया, आई एम हियर, मैंने पहले फॉल्स रखा था, यहाँ पर मैंने पहले फॉल्स रखा था तो आई एम नॉट हियर आना चाहिए, लेकिन उसने इनिशियलाइज़ किया, तो इनिशियलाइजेशन करने के साथ ही उसने स्टेट को सेट कर दिया ट्रू में, और वो उसकी वैल्यू जो भी है वो अपडेट हो गई। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने क्यों दिखाई, क्योंकि जब भी आप एपीआई कॉल करवाते हो, आप लिस्ट रेंडरिंग करवाते हो, या तो आपको कुछ भी लोडर दिखाना है या तो डेटा प्रिंट करना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि एक नॉर्मल स्टेट वेरिएबल लेना पड़ेगा और स्टेट वेरिएबल को एज अ ब्लैंक पास करना पड़ेगा। और जब भी आपकी इनिशियलाइजेशन मेथड यानी कि यूज इफेक्ट वाली ये मेथड जो भी कॉल होगी, उसके अंदर आपको एपीआई कॉलिंग का डेटा लिखना है या तो फिर आपका डेटा सेट करवाना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, अभी इसको मैं एक ब्लैंक टेक्स्ट कर देता हूँ। सो हे थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड मस्ट लाइक। ठीक है, ये वाला मैंने मैसेज एक प्रिंट कर दिया है। अभी क्या होगा कि पहले हमारा स्टेट बुलियन वेरिएबल था, अभी क्या हो गया वो स्ट्रिंग वेरिएबल है। सो यहाँ पे क्या होगा कि मैं यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है इसके अंदर सिंपली प्रिंट करवा देता हूँ कि जो भी डेटा है वो रहेगा, और जो क्लिक है उसके ऊपर क्या होगा, आई एम आशीष परमार। ठीक है, सो ये वाला टेक्स्ट हमारा कमेंट कर देते हैं, और जो मैंने बटन के ऊपर टेक्स्ट रखा है वो वाला टेक्स्ट हम लोग चेक करेंगे, ऊपर वाला मैंने कमेंट कर दिया है। तो सिंपली मेरा बटन के अंदर क्या आएगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड मस्ट लाइक। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो जैसे ही क्लिक करने के साथ ही मेरा मैसेज अपडेट हो जाएगा स्टेट सेट डेटा के अंदर। सो वो वाला मैसेज यहाँ पे मेरा प्रिंट हो जाएगा। देखो क्या आ गया, आई एम आशीष परमार। ठीक है, तो बेसिकली इस तरीके से आप स्टेट वेरिएबल यूज़ कर सकते हो, कोई भी डेटा टाइप्स यूज़ कर सकते हो, और साथ साथ में आप इसको यूज़ इफेक्ट का ऐसे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, लेकिन इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है कि अगर आपका एक साथ में 10-15 वेरिएबल्स है, एक साथ में स्टेट वेरिएबल्स 10-15 है, ठीक है, और अगर आप एक या दो वेरिएबल्स को स्टेट वेरिएबल्स को अपडेट करने जाओगे तो वो फिर से पूरा रेंडरिंग करेगा। लेकिन अगर आपको जब तक प्रॉपर कोई एक स्टेट का वैल्यू अपडेट नहीं होता है, और अगर आपको वही पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर आपको चेंजेस करवाने हैं, रिफ्लेक्शन करवाने हैं, या तो कुछ एक्शन परफॉर्म करना है, तो आपको यूज इफेक्ट यूज़ करना पड़ेगा विद द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर वेरिएबल। सो हम लोग यहाँ पे यूज इफेक्ट लिखते हैं, दूसरा वाला हमारा। ठीक है, और यहाँ पे लास्ट के अंदर क्या आएगा, ब्रैकेट के अंदर जो भी आपको स्टेट वेरिएबल के ऊपर आपको परफॉर्मेंस करना है, एक्शन परफॉर्म करना है, तो वो वाला स्टेट वेरिएबल का नाम आएगा। लाइक मेरा डेटा अपडेट होगा तो क्या होगा, यहाँ पे मुझे एक मैसेज मिलेगा। ठीक है, मैं एक वार्निंग प्रिंट करवाता हूँ, डेटा स्टेट अपडेटेड। ठीक है, और ये इनिशियलाइजेशन वाला हम कमेंट करते हैं, क्योंकि वो क्या होगा कि जब भी इनिशियलाइज होगा वो वैल्यू स्टेट करेगा और नीचे हमको कंसोल में वार्निंग मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं कमेंट कर देता हूँ, और डेटा के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट मैं यहाँ पे लिखता हूँ आई एम बटन क्लिक मी। ओके, सो यहाँ पे क्या होगा, आई एम बटन क्लिक मी। ठीक है, ओके, अभी यहाँ पे देखो क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ कि बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू जब भी उसने इनिशियलाइज किया तो साथ साथ में हम लोगों ने डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दी थी। ठीक है, सो डिफ़ॉल्ट वैल्यू देने के साथ वो क्या करेगा कि जैसे ही उसका स्टेट अपडेट हुआ, इनिशियलाइजेशन के टाइम पर भी जैसे उसका स्टेट अपडेट हुआ, तो वो ये वाला यूज़ इफेक्ट कॉल हुआ, और ये वाला जो यूज़ इफेक्ट कॉल हुआ उसके साथ साथ ही उसने एक वार्निंग दे दी कि डेटा अपडेटेड। ठीक है, सो बाय डिफ़ॉल्ट हम इसको ब्लैंक रखेंगे। ठीक है, और साथ में ही ये चीज़ चेक कराएंगे, ये आप रेड लाइन को इग्नोर करना क्योंकि ये टाइप स्क्रिप्ट है। ठीक है, TSX फाइल है, और टाइप स्क्रिप्ट में के अंदर क्या होता है, कंपलसरी उसकी डेटा टाइप आप उसको पास करनी रहती है। ठीक है, सो जावास्क्रिप्ट के अंदर आपको ऐसी वार्निंग नहीं आएगी। सो यहाँ पे बटन के क्लिक के ऊपर आई एम आशीष परमार क्लिक होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि डेटा के ऊपर उसकी प्रॉपर्टी है, मतलब उसके अंदर वैल्यू है, तो मैं क्या प्रिंट करूँगा, क्लिक बी, और एल्स के अंदर डेटा, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया। हाँ, अगर डेटा के अंदर वैल्यू है तो वो डेटा रहेगा, या तो फिर उसको क्लिक में आएगा।
तो लास्ट वाला मैं निकाल देता हूँ यहाँ से, ठीक है। मैं सेव करता हूँ और एक बार इसको रिमूव कर देते हैं, इसको रीलोड करते हैं, फिर भी डेटा अपडेटेड आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो जब भी पहली बार वैल्यू क्रिएट करता है यहाँ से, तो उसके अंदर वो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करता है, और जैसे ही उसकी वैल्यू चेंज होती है, ठीक है, तो वो साथ साथ में ही ये डेटा अपडेटेड का मैसेज वो दे देता है, ठीक है। लेकिन ये चीज़ क्या होगी कि ग्लिच होगी। अगर आपके पास अभी यहाँ पे क्या है कि एक वेरिएबल है, ठीक है। मान लो कि आपकी कोई बहुत बड़ी ई कॉमर्स की एप्लीकेशन है और आपकी एक स्क्रीन के ऊपर 15, 20 या 25, 30 भी स्टेट वेरिएबल हो सकते हैं। तो तभी क्या होगा कि एक साथ में सभी वेरिएबल सेट होंगे, एक साथ में सभी वेरिएबल अपडेट होंगे, और एक साथ में सभी वेरिएबल्स की रेंडरिंग होगी। तो इसको अवॉइड करने के लिए आपको यूज़ मेमो यूज़ करना पड़ेगा। यूज़ मेमो क्या है कि एक वन टाइप ऑफ हुक्स है जो क्या करता है कि जो पर्टिकुलर स्टेट अपडेट हुआ उसके बाद ही वो एक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। यूज़ इफेक्ट क्या करता है, जैसे ही इसकी वैल्यू चेंज हुई तो उसकी वैल्यू चेंज होने के साथ ही वो अपडेट कर देगा। लेकिन अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो आपको यूज़ मेमो यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। अभी यूज़ मेमो की सिंटैक्स हम लोग देखते हैं। यूज़ इफेक्ट कॉल हो गया, स्टेट हो गया, ठीक है। उसके बाद रूल्स आ गया, बिल्डिंग ओन हुक्स हो गया, कस्टम हुक्स हो गया ये, ठीक है। अदर्स हुक्स में कंटेक्स्ट है, रिड्यूसर है, नेक्स्ट स्टेप नहीं चाहिए हम लोग को। हम लोग क्या देखेंगे, यूज़ मेमो रिएक्ट नेटिव, ठीक है। सो यूज़ मेमो क्या बेसिकली करता है, देखो यहाँ पे लिखा होगा इन लोगों ने, इट इज़ अ रिएक्ट हुक दैट लेट्स यू कैच द रिजल्ट ऑफ कैलकुलेशन बिटवीन री रेंडर, ठीक है। ऐसे आपको एक यूज़ मेमो के अंदर फंक्शन क्रिएट करना है, और फंक्शन क्रिएट करने के साथ साथ ही आपको जो भी स्टेट के ऊपर एक्शन परफॉर्म करना है वो वाली चीज़ यहाँ पे लास्ट में पास करनी है। तो अभी इसकी सिंटैक्स देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या किया इन लोगों ने कि एक फंक्शन बनाया टू डू लिस्ट करके, और उसके अंदर एक कॉन्स्ट वेरिएबल लिया, और कॉन्स्ट वेरिएबल के अंदर क्या किया इन लोगों ने, यूज़ मेमो का फंक्शन बनाया, ठीक है। और लास्ट में इन लोगों ने ब्रैकेट्स के अंदर क्या दिया है कि जब भी टैब चेंज होगी या तो टू डूज चेंज होगा, उसके साथ ही ये चीज़ एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। समझ रहे हो? हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया था कि डेटा के ऊपर एक्शन परफॉर्म करने के लिए जब भी डेटा की वैल्यू चेंज होगी तो साथ में ही हम लोगों ने यहाँ पर एक वार्निंग प्रिंट करवाई थी, ठीक है। सो हम लोगों को ये चीज़ पहले इनिशियलाइजेशन के टाइम पर भी मिल रही थी, तो वो चीज़ अवॉइड करने के लिए आपको यूज़ मेमो का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। सो बेसिकली यूज़ मेमो क्या करता है कि जब भी आपकी डेटा की वैल्यू अपडेट होगी तभी वो एग्जीक्यूट होगा उसके अंदर की वार्निंग और एक्शन परफॉर्म, ठीक है। सो यूज़ मेमो के ऊपर डिटेल में हम लोग बाद में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और साथ ही साथ में हम लोग स्टेट्स का हम लोगों ने देखा, और हम लोग प्रॉप्स की एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ और एग्जांपल्स दे देता हूँ, ठीक है। सो प्रॉप्स बेसिकली क्या है कि आपको एक स्क्रीन के ऊपर से दूसरी स्क्रीन के ऊपर डेटा पास करने के लिए, ठीक है, या तो मेथड्स पास करने के लिए आपको प्रॉप्स यूज़ होते हैं। प्रॉप्स के अंदर बेसिकली क्या क्या आता है, नेविगेशन आता है, राउट आता है, राउट के अंदर आपका पैरम्स आता है, जो वो कंटेंट्स क्या करता है कि पर्टिकुलर जो स्क्रीन है वो आगे से कौन से डेटा पास कर रही है, या तो फिर आपकी बंच ऑफ स्क्रीन जो प्रीवियस स्क्रीन कौन सी है वो आपका नेविगेशन प्रॉपरली मैनेज करता है। सो प्रॉप्स की बेसिक सिंटेक्स है, यहाँ पे आप जब भी आपकी स्क्रीन इनिशियलाइज कर रहे हो तो साथ में आप ऐसे प्रॉप्स इसको पास कर सकते हो। और अभी टाइप स्क्रिप्ट है तो मुझे उसको उसकी डेटा टाइप देनी पड़ेगी, वरना वो मुझे एरर थ्रो करेगा। सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले प्रॉप्स के अंदर से नेविगेशन एक्सपोर्ट करेंगे एज अ प्रॉप्स यहाँ पर, और साथ ही साथ में यहाँ पे हम लोग राउट्स भी एक्सपोर्ट करेंगे। ये क्या हो गया, मेरा ऑब्जेक्ट डीस्ट्रक्चरिंग हो गया। इसको रिएक्ट नेटिव की लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट डीस्ट्रक्चरिंग बोलते हैं। मतलब कि अगर आपको कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अंदर से कोई वैल्यू निकालनी हो तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, ठीक है। या तो फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, प्रॉप्स डॉट नेविगेशन और प्रॉप्स डॉट राउट्स, आप ऐसे लिख सकते हो,
ठीक है। ये थोड़ी ओल्ड फैशन हो गई। यहाँ पे अभी क्या होता है, मोस्टली जो नए डेवलपर्स हैं, जो नई सिंटेक्स हैं ES6 और ES7 के अंदर, मोस्टली पीपल आर यूज दिस टाइप ऑफ सिंटेक्स। ठीक है, प्रॉप्स के अंदर से उन लोगों ने नेविगेशन निकाल दिया और प्रॉप्स के अंदर से राउट्स निकाल दिया, और फिर क्या होता है कांस्टेंट के अंदर फिर हम राउट्स के अंदर से हम लोग परम्स निकालते हैं। परम्स बेसिकली उसकी डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी है। ठीक है, सो उसके अंदर से क्या होता है कि आपकी परम्स डॉट करके आपने जो भी डेटा पास किया है वो आप एग्जीक्यूट यहाँ पे ऐसे कर सकते हो। तो ये सिंपली बेसिक ओवरव्यू हो गया। अगर आपको मुझे एग्जांपल्स दिखाना है तो उसके लिए मुझे पूरा नेविगेशन का सेटअप करना पड़ेगा। ठीक है, सो नेविगेशन का सेटअप और प्रॉप्स की एग्जांपल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे आज के लिए इतना ही। सो बेसिकली आज हम लोगों ने क्या देखा कि यूज स्टेट देखा, यूज स्टेट को कैसे यूज़ करते हैं, नॉर्मल वेरिएबल जो क्रिएट करते हैं वो कैसे यूज़ होता है, और स्टेट वेरिएबल है वो कैसे यूज़ होता है, उसकी रिएक्ट नेटिव की इनिशियलाइजेशन मेथड कौन सी है, और अगर पर्टिकुलर कोई स्टेट अपडेट होता है तो उसके ऊपर आपको एक्शन परफॉर्म करना है तो वो कैसे कर सकते हैं। साथ ही साथ में हम लोग स्टेट वेरिएबल ने हमने कैसे यूज़ किया, उसके मैनिपुलेशन को कैसे हैंडल किया, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने ये वीडियो में देखी। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं कि नेविगेशन क्या होता है, नेविगेशन कंटेनर क्या होता है, एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन पर आप नेविगेट कैसे कर सकते हो, और साथ ही साथ आप उस पर डेटा कैसे पास कर सकते हो। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करिए जो रिएक्ट नेटिव का स्टार्टअप कर रहे हैं, जो बिगिनिंग कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू।